हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम शुरू कर रहे हैं मुहावरे तथा लोकोक्तियां पाठ 17। क्या कहता है पाठ? लोकोक्ति क्या है, इसकी क्या विशेषता है, व्याकरण में इसका क्या महत्व है। आइए पाठ के माध्यम से जानते हैं। आओ चर्चा करते हैं। शरीर के अंगों से बनने वाले मुहावरे कौन कौन से हैं, मित्रों से चर्चा कीजिए। मुहावरे भाषा का अलंकार हैं। इनके प्रयोग से भाषा में सरलता, प्रवाह तथा सौंदर्य आता है, जिससे भाषा प्रभावशाली हो जाती है। मुहावरे ऐसे वाक्यांश हैं जो साधारण अर्थ न देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। ये वाक्य का अंश होते हैं। मुहावरा शब्द हिंदी में अरबी भाषा से आया है। इसका शाब्दिक अर्थ है अभ्यास या बातचीत। बातचीत में इन मुहावरों का प्रयोग विशेष अर्थों में किया जाता है। अब इन चित्रों के नीचे लिखे मुहावरों को पढ़ते हैं। राजू, तुमने तो मेरी टोपी ही उछाल दी। तुम नहीं जानते कि पैसा कमाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। मुहावरा: जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरे के मुख्य बिंदु: मुहावरे सदैव वाक्यांश के रूप में प्रयुक्त होते हैं। मुहावरे का मूल रूप नहीं बदलता। इसकी क्रियाएं लिंग, वचन, कारक आदि वाक्य के अनुसार बदल जाती हैं। मुहावरे का शाब्दिक अर्थ न लिखकर उसका सांकेतिक अथवा लाक्षणिक अर्थ लिखा जाता है। कुछ मुहावरे, उनके अर्थ तथा वाक्य प्रयोग। नंबर 1, अंगूठा दिखाना। साफ इनकार करना। मुझे विश्वास था कि रागिनी गृह कार्य में मेरी मदद करेगी, पर जब मैंने उससे मदद मांगी तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। नंबर 2, अंधे की लाठी, एकमात्र सहारा। बुढ़ापे में बच्चे ही माता पिता के लिए अंधे की लाठी होते हैं। अंगारे उगलना, कठोर वचन कहना। जब एक बच्चे ने खिड़की का शीशा तोड़ दिया तो घर की मालकिन उस पर अंगारे उगलने लगी। नंबर 4, अंग अंग ढीला होना, थक जाना। पहाड़ी रास्ते पर चलते चलते तो मेरा अंग अंग ढीला हो गया। नंबर 5, कमर कसना, तैयार रहना। सैनिकों, शत्रु पर आक्रमण करने के लिए कमर कस लो। नंबर 6, कंधे से कंधा मिलाना, सहयोग करना। देश की प्रगति के लिए हमें कंधे से कंधा मिलाकर काम करना होगा। नंबर 7, 1 और 1 11 होना, संगठन में बल होना। मेरी मानो, मिलकर काम करो क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं। 8, एड़ी चोटी का जोर लगाना, पूरी कोशिश करना। कितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा लो पर यहाँ चापलूसों की दाल नहीं गलेगी। नंबर 9, एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना, एक समान होना। आजकल के सारे नेता एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। नंबर 10, उल्टी सीधी सुनाना, बुरा भला कहना। कुछ लोग छोटी सी गलती होने पर उल्टी सीधी सुनाने लगते हैं। लोकोक्तियां। लोकोक्ति शब्द लोक तथा उक्ति शब्दों के मेल से बना है। लोकोक्ति लोक, लोगों द्वारा कही गई बात अभिव्यक्ति करती है जो मन पर विशेष प्रभाव डालती है। लोकोक्ति को कहावत भी कहा जाता है। इसका प्रयोग वाक्य के अंग के रूप में नहीं होता। प्रायः इसका प्रयोग वाक्य के अंत में स्वतंत्र रूप से किया जाता है। नंबर 1, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम नहीं आने पर बहाना बनाना। तुमसे इतना सरल सा सवाल हल नहीं होता, कहते हो सवाल कठिन है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। चोर की दाढ़ी में तिनका, दोषी को डर लगा रहता है। भुवन किसी के पूछने से पहले ही अपनी सफाई दे रहा है, सच ही कहा है, चोर की दाढ़ी में तिनका। एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोस्ती और दुश्मनी एक ओर से नहीं होती। मैं मान ही नहीं सकता कि तुमने गलती नहीं की, दोनों की गलती होगी क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, सपना बीत जाने पर पछताना। पहले तो मेहनत की नहीं, अब परिणाम देखकर क्यों दुखी होते हो। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आम के आम, गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ। कहाँ तो सुनील को नौकरी के लाले पड़े थे, अब देखो नौकरी के साथ साथ मकान भी मिल गया। किसी ने सही कहा है, आम के आम, गुठलियों के दाम। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, बोलने वाले ठोस काम नहीं करते। सतीश केवल धमकी ही देता रहता है, कुछ करने की हिम्मत उसमें नहीं है। कहते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं।
मुहावरे तथा लोकोक्ति में अंतर। मुहावरे तथा लोकोक्तियां दोनों ही भाषा को सरस तथा प्रभावशाली बनाते हैं, परंतु दोनों में अंतर होता है। मुहावरे वाक्य का अंश होते हैं। मुहावरों का रूप लिंग, वचन तथा काल के अनुसार बदल जाता है, जबकि लोकोक्तियों का रूप परिवर्तन नहीं होता। मुहावरे स्वतंत्र वाक्य कभी नहीं बन पाते, जबकि लोकोक्ति का अधिकांश प्रयोग स्वतंत्र वाक्य के रूप में ही होता है। पाठ पढ़कर हमने सीखा, मुहावरे तथा लोकोक्तियां दोनों ही भाषा को सरस तथा प्रभावशाली बनाते हैं। मुहावरे वाक्य का अंश होते हैं। धन्यवाद बच्चों, अब हम मिलेंगे अगले पाठ में।